उसको जानकारी थी कि उसने हत्या जैसा या फिर मारपीट जैसा अपराध किया हुआ है और बेनिफिट उठाया उसने स्टे का, अरेस्टिंग पे स्टे। आप लोगों ने सुना ही होगा कई बार कि अरेस्टिंग पे स्टे मिल गया उसको, किस आधार पर मिला, किस वजह से मिला। कुछ लापरवाहियां होती हैं जो पुलिस द्वारा की जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से आई हूँ एक टॉपिक को लेकर के। वैसे टॉपिक आज का मेरा कुछ और था, लेकिन अचानक कई बार ऐसी खबरें मिल जाती है जो सुनने में और देखने में बहुत बुरी लग जाती है और हम लोग खुद ही हिल जाते हैं ये सब देख करके कि ये हो क्या रहा है। ये उत्तराखंड है, यहाँ पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि अपराध बहुत कम होने चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले अंकिता हत्याकांड हुआ था और पूरा के पूरा उत्तराखंड इतने आक्रोश में था कि जिसकी कोई हद नहीं है। आरोपी को सजा दिलवाने के लिए आज भी लोग धरना दे रहे हैं, आज भी सीबीआई जांच की उसमें मांग की जा रही है। उसी बीच अभी हाल ही में ये शायद 25 नवंबर की बात है, बिपिन रावत नाम का एक लड़का था जो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया हुआ था। वहां पर उसका किसी के साथ विवाद हो गया। विवाद में जिसके साथ उसका विवाद हुआ था, उन्होंने उसके सर पे रॉड मार दी। रॉड मारने के बाद वो वहां से फरार हो गए। फरार हो जाने के बाद बिपिन रावत को इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एडमिट होने के बाद हाल ही में उसकी मृत्यु हो गई। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ और ये घटना जो है ये है आपके 25 तारीख की। 25 तारीख को ये घटना हुई थी और उसके चश्मदीद गवाह भी थे। शायद कुछ वीडियोस भी बनी हैं और उसमें जो है जो बिपिन रावत के साथ थे उसके कुछ दोस्त भी थे, कुछ फीमेल फ्रेंड्स थी, कुछ मेल फ्रेंड्स थे और सब चीजें उन लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस चौकी में। इसकी लापरवाही आप देखिए। उन्होंने एफआईआर दर्ज शायद की या नहीं की, ये इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया। अब आरोपी उसका फायदा उठाता है, कोर्ट से स्टे लेकर के आ जाता है अरेस्टिंग पे। आप सभी को पता है कि अरेस्टिंग पे स्टे मिल जाता है, जबकि आरोपी खुद ये कहे कि मैं पूरी कार्रवाई में आपका सहयोग करूंगा, क्योंकि आरोपी अच्छे से जानता था कि वो मरा नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन अब जो है बिपिन रावत की मृत्यु हो गई है। उसके बाद लोगों को धरना देना पड़ा, तब जाकर के दोनों हस्बैंड वाइफ को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। सोचने वाली बात यह है कि तभी क्यों नहीं कार्रवाई की, अब क्यों वो सस्पेंड होने की नौबत आ गई। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि पुलिस को देरी करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पुलिस को सामने वाले को, आरोपी को ये मौका देना चाहिए कि कोर्ट जाए और वहां से स्टे लेकर के आ जाए। मैं हर बात में कहती हूँ कि सभी के संवैधानिक अधिकार हैं और ये आप लोग देख ही रहे हैं आप देख ही रहे हैं इस प्रकरण में कि हुआ क्या है। स्टे मिल गया था और इस वजह से वो बड़ी आजादी से घूम रहा था इतने दिनों तक। उसको मालूम था कि उसने अपराध किया है, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो स्टे लेकर के चल रहा था सब जगह। अब जबकि बिपिन रावत की मृत्यु हो गई है तो 302 के तहत उन पर जो धारा बढ़ाई गई उसमें उन दोनों को ही, हस्बैंड वाइफ को, अरेस्ट कर लिया गया है। अब मेरा जो कहना है इस मामले में, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अंकिता हत्याकांड हुआ था तो पूरा के पूरा उत्तराखंड सारा काम काज छोड़ करके घटना स्थल पे धरना देने के लिए आ गए थे। अब बिपिन रावत हत्याकांड हुआ है तो कहाँ है वो सारे लोग? क्यों नहीं धरना दिया गया उस तरीके से जिस तरीके से तब आ गए थे लौटकर? सरकार ने 20 लाख का मुआवजा दिया, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हर किसी हत्या पे ये होना चाहिए तो बिपिन रावत को भी मिलना चाहिए। कुछ बातें ये भी आ रही थी कि अंकिता के परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दे दी जाए, ये किसी की मांग थी। ये हुआ है या नहीं हुआ है इस बारे में मुझे मालूम नहीं है और ना ही मैं इसकी पुष्टि कर सकती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में जितनी भी हत्याएं हो रही है, हत्या तो हत्या है। अब चाहे वो किसी लड़के की हुई हो चाहे किसी लड़की की हुई हो, कहेंगे तो उसे हत्या ही कहेंगे, मृत्यु ही कहेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति खत्म हो चुका है। अब अगर आप एक को बहुत कुछ दे रहे हैं तो दूसरे को भी देना बनता है। अगर आप एक के लिए रोड पे उतर के आ रहे हैं तो सभी के लिए आपको रोड पर उतर के आना चाहिए ताकि जल्दी से न्याय मिल सके। जिस दिन ये घटना हुई थी, अगर उसी दिन इस मामले में थोड़ा सा जोश आ जाता लोगों में, लोग सड़कों पे उतर आते जिस तरीके से अंकिता के मामले में उतर आए थे, तो हो सकता था कि उसी दिन गिरफ्तारी हो जाती और स्टे लेने का मौका तक ना मिलता। ये लापरवाहियां हर बार होती है, हर चीज में होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी चीज में भी आप पीछे ना रहें। कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार आप लोगों को गुमराह किया जाता है इन सब चीजों को लेकर के, तो जितना हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करें। और इन हत्याओं के मामले में मेरा मानना ये है कि अगर एक को मुआवजा दिया जाता है तो सभी को दिया जाए, वरना किसी को भी ना दिया जाए।
और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो, हम भी यही चाहते हैं, और उनके जो सह आरोपी है उनको भी सजा हो। और कोशिश करें आगे से कि जब भी आप कोई रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उसमें किसी को भी स्टे लेने का मौका ना दें। कई बार पुलिस समझती है कि ये मामला झूठा है और हो सकता है कि इसमें झूठी रिपोर्ट लिखाई जा रही हो, लेकिन जब चश्मदीद गवाह है, व्यक्ति को चोट लगी है, पूरी इंजरी हुई है, सर पे चोट लगी है, तो उस मामले में तो स्टे बनता ही नहीं था, लेकिन कोर्ट दे देती है क्योंकि कोर्ट समझती है कि हो सकता है शायद ये चीज़ हुई हो, या कोर्ट को तो सबूत चाहिए होते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो वो चीज़ें देखी होती है ना। इसलिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने चीज़ों के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। और मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से अंकिता के लिए उतर के आए हैं, बिपिन रावत के लिए भी सभी लोग उतर के आए और उसके लिए न्याय मांगने की जरूर कोशिश करें, ताकि आरोपी बाहर ना आ सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।